नमस्कार। अक्सर आप हमारे आम और फलदार से जुड़े अन्य वीडियो देखते रहते हैं। देश के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जिलों के लोग देखते रहते हैं, उनके कमेंट भी आते हैं। कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं और कुछ सुझाव देने वाले होते हैं। लेकिन हम सबको एक सकारात्मक रूप से इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अभी हमारे साथ एक ऐसे बागवान हैं जो यहाँ बस्ती जनपद के उद्यान विभाग में लगभग 5वीं बार यात्रा कर रहे हैं और इन्होंने 500 से ज़्यादा पौधे यहाँ से अपने लिए क्रय किया, ले गए और फिर आज 2 दिनों से बस्ती में हैं और जानेंगे सर से कि कौन-कौन सी किस्में ले गए और कैसा अनुभव रहा बस्ती के सेंटर को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद पौधे नहीं मिलते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को मिलते हैं। तो हमारे साथ अशोक कुमार शर्मा जी हैं और सर का स्वागत है कि पहली बार आप बहुत दिनों से मुलाकात करना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपसे स्वयं मुलाकात हो। हमारा भी सौभाग्य है ना। तो सर कैसा अनुभव रहा बस्ती जनपद के उद्यान विभाग को लेकर? बहुत बढ़िया अनुभव है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और सभी चीज मिल रही है। ऐसा कुछ गलत है कहना कि किन व्यक्तिगत लोगों को मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, जो यहाँ आता है उसको सबको मिलते हैं अगर उपलब्ध है तो। जी जी जी। नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए। हाँ। अच्छा, कौन-कौन सी किस्में आप अभी तक आप कर पाए हैं? अब हम अभी 20 पौधे पूछा के ले गए जी जी। वहाँ से, इजराइल से। जो कलर वैरायटी के हैं। हाँ, जी जी। बाकी के पौधे करीब 35-40 पौधे यहाँ से ले गए, हाँ। जो अपने वो वाले से। जी। कुछ अंजीर भी ले गए, कुछ आंवला भी ले गए, जी जी। बेल भी ले गए। बागवानी का रुझान आपका पहले से रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले शुरू किया आपने? नहीं, पहले से थोड़े बहुत 2-4 पौधे लगाने के का तो रुझान करीब 15 वर्षों से जी जी जी। प्यार है पौधों से। जी जी जी। ये कॉमर्शियल के हिसाब से कुछ मतलब बच्चों ने ज़मीन खरीद ली तो हमने विचार लगाया, बच्चों से बोला तो उन्होंने हमको 5 एकड़ ज़मीन दे दी, बोले लगा दो कोई बात नहीं। अच्छा। तो अब मतलब वो कॉमर्शियल के हिसाब से भी लगा रहे हैं। जब बागवानी में सब्जी भी आता है, बहुत सारी और फलदार पौधे आते हैं, फिर आम की तरफ ही क्यों ध्यान गया कि आम का ही बागवानी किया जाए? नहीं, आम भी लगाया है, अमरूद भी लगाया है। जी जी। अमरूद लेके गए 400 पौधे यहाँ से। अच्छा। हाँ, वो भी लगाए। तो आने वाले में दिनों में और क्या प्लान है बागवानी को लेकर के, क्योंकि आप नजीर हैं इस उम्र में, अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ लेंगी। और दूसरा, जितना पौधा आपने लगाया है प्रत्यक्ष रूप से वो पर्यावरण को प्रभावित करेगा। जो ग्रीन हाउस गैस है या जो प्रदूषण बढ़ रहा है उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो आप एक तो पर्यावरण प्रहरी के रूप में भी काम कर रहे हैं, बागवान के रूप में काम कर रहे हैं, तो आगे का प्लान फिर क्या है? आगे का प्लान सर यही है कि मतलब जब तक है तब तक पौधों की सेवा करना है और क्या है। उसके बाद नाती पोतों के लिए कम से कम उनको ये तो याद रहेगा कि हमारे दादाजी मतलब पौधे लगा के चले गए, उनके हम फल खा रहे हैं। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? हमारी 67 साल हो गई उम्र, तो 67। 67 साल की उम्र में जज्बा की आप बागवानी कर रहे हैं और अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए आप तैयार करके जा रहे हैं। तो हमारे साथ कई दिनों से मैसेज पर इनबॉक्स में आपसे बातचीत होती रहती है। कई बार आप आए, मेरा दुर्भाग्य था कि नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन आज सौभाग्य है कि इत्तेफाक से हम इधर से गुजर रहे थे और आप इधर से गुजर रहे थे। मैं तो पहचान भी नहीं पाता अगर आप टोकते नहीं। तो मुलाकात हुई और प्रेरणा भी मिली, क्योंकि इस उम्र में 67 साल की उम्र में मध्य प्रदेश से चल करके उत्तर प्रदेश की इस बस्ती जनपद में आना, यहाँ से पौधों को क्रय करके वहाँ ले जाना और फिर उसको सुरक्षित लगाना, उनको फिर बड़ा करना, ये बहुत कठिन काम है। रोपाई कर देना तो आसान है, लेकिन पौधे को जिंदा रखना और उसको पाल पोस कर बड़ा करना, फलदार वृक्ष बनाना बहुत कठिन काम होता है। वह एक तपस्वी ही कर सकता है, एक तपस्या की तरह है। और खासकर जब ये पौधे मात्रा में तैयार होंगे तो आसपास का जो पर्यावरण है, जो वहाँ आसपास का वातावरण गर्म रहता होगा, उसमें भी कमी आएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम उठेगा। तो आप जैसे विभूतियों से मुलाकात, अन्य लोगों को भी सर प्रेरणा मिलेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी 450 पौधे की जब भी जाता हूँ, मतलब घर से हमारा फार्म हाउस करीब 17 किलोमीटर है। अगर डेली नहीं जा पाता हूँ तो जब भी जाता हूँ 450 पौधे का एक पौधा चेकिंग करना है, नीचे से लेकर ऊपर तक। जी जी जी। एक भी पौधा उसमें छूटना नहीं है, हर पौधे को चेक करना है अपनी आंखों से। कर्मचारियों के ऊपर भरोसा नहीं है पौधे के मामले में। बाकी आम को लेकर के कई सारी तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे आपने रोपाई कर दी तो उसका जो कैनोपी प्रबंधन होता है, छत्रक प्रबंधन, जिससे अच्छी धूप मिले, पौधों को फल अच्छा वृद्धि कर पाए। तो समय समय पर, जैसे अभी आपने जुलाई में रोपाई की तो उसकी प्रूनिंग जो है, कटिंग आपको
फरवरी में करनी है। तो ये सब प्रक्रिया के बारे में अभी जानकारी हो पाई है कि जानकारी यहाँ से लेकर जा रहे हैं? आप दे रहे हो सर डेली। आपका शायद ही कोई मतलब मिस वीडियो होगा, बाकी फेसबुक पे या यूट्यूब पे आपका कोई वीडियो मिस नहीं हो रहा है। जी जी। एक भी वीडियो मिस नहीं है सर। तो इसलिए पिछली बार फोन किया मैंने, साहब मुलाकात हो जाती, आपने कहा मैं निकल चुका हूँ। हाँ, उस बार निकल चुका था मैं, लेकिन ऐसा सौभाग्य था कि मिलना ही था। कल दुर्गा यादव से भी पूछा मैंने, कहा बोले उनका तो पता नहीं है, पत्रकार हैं। हाँ। तो बहुत अच्छी मुलाकात रही सर से और ऊर्जादायक मुलाकात रही, क्योंकि कई बार बातचीत करने के बाद बोरिंग होता है। एक एनर्जी का एहसास खुद में कर पा रहा हूँ। कभी कभी किसी से बात करने के बाद लगता है कि पूरा सेशन, पूरी बातचीत बहुत बेकार थी, लेकिन सर से जो बात किया तो थोड़ा सा मैं भी अभी जो यहाँ से टहल रहा था तो थोड़ा सा वीकनेस फील कर रहा था, थोड़ा सा निराश टाइप का था। लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरी प्रसन्नता भी बढ़ी है, पॉजिटिविटी भी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं आपका वो जो प्रयास है, आपकी जो सोच है, उसका प्रणाम है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे मुलाकात हुई, और फिर मुलाकात होती रहेगी सर, होती रहेगी। कोशिश करूंगा कि आप यहाँ भी आऊँ, कभी मौका भी लगेगा। पौधे नहीं भी लेने आऊंगा तब भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आ सकता हूँ, डायरेक्ट ट्रेन आती है। जी जी।